हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 3। इससे पहले प्रश्न संख्या 1 और 2 को बहुत ही आसान तरीक़ा से हम कवर कर लिए हैं। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, वहाँ भी जाकर आप देख लीजिएगा। ओके, और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीक़ा से हम बताने वाले हैं। अगर आपको ये अच्छा से समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, राधा ने एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज़ का चित्र बनाया जैसा कि आकृति 12.5 में दिखाया गया है। ये वाला आकृति है। प्रयोग किए गए कागज़ का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हीरोन का सूत्र से इसको हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो कागज़ कौन कौन सा लगा हुआ है, एक ये, 2, 3, 4, 5 है ना। तो इसका नाम ऐसे करके दिया हुआ है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। तो टोटल इसमें क्या क्या चीज़ है उसको हम अलग कर लेते हैं। तो पहले ये है 1, देखिए कभी भी हवाई जहाज़ में ये वाला दोनों क्या होता है, बराबर होता है ना। ये वाला बराबर होता है। तो ये 1 है, ये 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर पर ये वाला है, तीसरा नंबर पर क्या है, ये एक समलंब है। चौथा नंबर पर क्या है, ये ऐसे करके समकोण त्रिभुज है ना। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का बनता है। सबका जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो ये हम लिख लिए, और एक हम ये नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, जितना भी फिगर है ना उसमें तीनों चीज़ हमको चाहिए। ये 5 है तो ये भी 5 है। ठीक है। अब हमको नीचे वाला चाहिए ना, ये तो ये नीचे वाला कहाँ से मिलेगा, इसका नीचे एकदम सेम ये वाला देखिए, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। एकदम समझना है बढ़िया से। ये 5 है, ये भी 5 हो गया। और अब ये वाला हमको चाहिए था, ये वाला, तो ये वाला इसके एकदम क्या है, समांतर है ना। तो ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी हो गया। इसका हमको तीनों मिल गया। अब ये क्या है, आयत है। तो आयत में 2 चीज़ चाहिए रहता है, एक ये चाहिए रहता है और एक ये। तो ये वाला कितना है, 6.5 है, और नीचे वाला क्या है, 1 है। तो ये भी हमको मिल गया। तो ये 6.5 है तो ये भी 6.5 होगा। ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। अब समलंब, समलंब में ये वाला देखिए, ये वाला 1 है और नीचे वाला 2 है, और ऊपर कितना है, 1 है, और इधर 1 है। उसी तरह इसका मान कितना है, यहाँ पर ये वाला इसके बराबर होगा। तो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। और ये लंबा सा कितना है, 6 है, तो इसको 6 मान लो, या ये 1.5 इसको मान लो। तो ये चारों का हमको मिल गया। अब लाइन बाय लाइन हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे भाग 1। भाग 1 ये वाला है। भाग 1 में कौन सा त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन का सूत्र प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ है ना, यहाँ पर 5 है, ये 5 है और ये 1 है। तो ए यहाँ पर 5 है, बी कितना है, बी भी 5 है, और सी कितना है, सी 1 है। जब तीनों ए बी सी मिल जाता तो क्या निकालते हैं, एस। तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है, 5, बी कितना है, 5, सी कितना है, 1 बाई 2। तो 5 5 10 और 1 11। तो ये हो जाएगा 11 बाई 2, मतलब काटेंगे तो 5.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको एस मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं भाग 1 का क्षेत्रफल। हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस है 5.5, तो यहाँ लिख देते 5.5। यहाँ 5.5 माइनस ए कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 लिख देते हैं। यहाँ पर 5.5 माइनस बी, बी कितना दिया है, 5 दिया है। और यहाँ 5.5 माइनस सी कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो 5.5 ही रहेगा। 5.5 में से 5 घटेगा तो 0.5 बचेगा, और ये 5.5 में 5 घटेगा तो ये भी 0.5, और ये 5.5 में 1 घटेगा तो 4.5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 ठो है तो एक बाहर निकल जाएगा ना, तो ये वाला एक को बाहर निकाल दिए। और 5.5 को हम 5 गुना 11 लिख सकते हैं। 55 को 5 गुना 11, 11 × 5 = 55 होता है, और ये एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिए। इसको 45 है तो 5 गुना 9 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए। अब 2 ठो 5 का एक 5 फिर बाहर निकल जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा, 1.1 गुना 0.9, तो पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10, यहाँ पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ भी नीचे 10, ये दोनों को गुना कर देते तो ये 25 हो जाएगा। एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिए। और 9 का क्या निकलेगा, 3, 3 × 9 होता है ना, 3 बाहर, और 2 को 10 का, 1 10 नीचे भी बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर ये 11 बचा। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75, एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, और ये 10 है तो नीचे 10 लिख दिए। ठीक है, और फिर 11 का रूट अब हम निकालना पड़ेगा। तो 11 का रूट हम निकालेंगे तो मिलेगा हमको 3.51। देखिए ये रूट निकालने वाला हम बहुत ही आसान तरीका से बता दिए हैं। अगर आपको देखना है तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान तरीका से हम बताएं। और जब 7.5 को 3.51 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और ये नीचे 10 है तो 10 की वजह से एक पॉइंट और इधर जाएगा, तो 2.4825 आया। अब क्या करेंगे, यह बहुत ज़्यादा जा रहा है ना, तो एक इससे इसको दे देंगे, 2 अंक तक रखेंगे, तो 2.48 को 9 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला का क्षेत्रफल हमको मिल गया, तो फर्स्ट वाला का हमको मिल गया यहाँ पर। अब हम भाग 2 को देखते हैं। भाग 2 में क्या है, आयत है ना, तो भाग 2 का क्षेत्रफल, तो भाग 2 में है आयत, तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए लंबाई यहाँ पर 6.5 दिया है, चौड़ाई यहाँ पर 1 दिया है, तो लंबाई दिया है 6.5 गुना चौड़ाई 1, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.5 ही रहेगा। तो ये मिल गया हमको दूसरा, 2 ठो आंसर मिल गया। अब हम भाग 3, ये जो समलंब दिया हुआ उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर भाग 3 का समलंब का चित्र बना लेते हैं। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बटा 2 a + b और गुना में h होता है। ठीक है, 1/2 a + b गुना में h। तो यहाँ पर जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। ये वाला 1 है, ये वाला 2 है, और यहाँ पर एक h होता है। ठीक, तो h तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर हमको a मिल गया, b मिल गया, लेकिन h हमको निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये 1 है ना, तो ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला समांतर है। जब पूरा 2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तभी ना। यहाँ से लेकर 1, यहाँ से लेकर 1, 1 1 2 हो जाएगा पूरा। ये वाला भी कितना दिया है, 1 दिया है, तो ये वाला 1 है, तो ये वाला भी 1 होगा। ठीक है, ये भी 1 हो गया, और ये वाला 1 दिया ही है।
तो ये वाला त्रिभुज देखिए, नीचे एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर भी एक। जब तीनों भुजा बराबर होता है तो उसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए, ये वाला त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं ए, ये वाला बी और यहाँ पर सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिए, ये वाला त्रिभुज ए बी सी है और समबाहु त्रिभुज भी है, तो दोनों बराबर है आपस में। तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a² होता है ना। तो 1/2 ए बी सी में आधार कौन सा हो जाएगा? देखिए, ये वाला आधार हो जाएगा, आधार हो गया 1, ऊंचाई कितना हो जाएगा? a और यहाँ पर e कर देते हैं, ये वाला ऊंचाई हमको चाहिए, और ये √3/4 और a कितना होगा? a ये तीनों भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/2 गुना AE और यहाँ √3/4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो AE यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3/4 और 2 ऊपर में चल जाएगा गुना में, 2 से ये 2 बार में कट गया। √3 का मान होता है 1.73/2, 2 से काट दीजिए, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 5, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट को हम इधर लाएंगे तो इतना करीब होगा, तो ये हुआ 0.865। तो क्या करेंगे, ये सब को हटाकर एक इसको दे देंगे, तो 0.9 हो जाएगा, ठीक है। तो AE हमको मिल गया 0.9, है ना। तो अब यहाँ पर बैठा देते हैं, 1/2 गुना A कितना है? यहाँ पर A 1 है, प्लस B कितना है? नीचे वाला पूरा होता है 2, और H यहाँ पर कितना है? 0.9 निकालें, ये वाला H। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे करके होता है, इसका प्लस इसका, ये वाला A हो गया, ये वाला B हो गया, और यहाँ पर एक ठो H होता है, तो A + B और ये वाला H। तो 1/2 ये हो जाएगा 3, 0.9, इसको गुना करेंगे तो 27, 2.7 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5, तो 1.35। तो यहाँ पर भाग 3 का भी क्षेत्रफल हमको मिल गया। हम भाग 4 का वैल्यू निकालते हैं, तो भाग 4 में ये कौन सा है? समकोण त्रिभुज है ना। देखिए, यहाँ पर हम इसका निकाल लिए, आयत का निकाल लिए, ये भी निकाल लिए, और भाग 4 में ये वाला निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1.5 यहाँ पर है और ये 6 है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इससे 3 बार में कट गया, इसको गुना करेंगे तो 15 × 45 और 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर भाग 4 का वैल्यू ये आया, और भाग 5 ये वाला, भाग 5 भी तो यही ना होगा, ये भी हो जाएगा 4.5, ठीक है। तो अब हम सबका निकाल लिए, अब हमको क्या करना होगा? सबको जोड़ देना होगा। तो जहाज में यहाँ पर लिख दीजिएगा, प्रयोग किया गया कुल कागज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर कुल कागज कितना है? भाग 1 + भाग 2, भाग 1 प्लस ये पूरा भाग हम लिख लिए। अब देखिए, भाग 1 और 2 में क्या आंसर आया था? यहाँ पर देखिए, भाग 1 का आया था 2.49, ये 2.49। भाग 2 में क्या आंसर आया? 6.5।
और भाग 3 में क्या है 1.35 आया है ना, समलम्ब था। तो जितना भी भाग था उसका आंसर हम नीचे में लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे भाग 4 है तो भाग 4 का आंसर आया था 4.5, तो यहाँ लिख दिए। भाग 5 का 4.5, तो यहाँ पर भी हम लिख दिए। और सबको जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए कैसे जोड़ेंगे, 2.49 है ये और ये 6.5 है, तो पॉइंट के सामने पॉइंट रहना चाहिए। ये 1.35, ये 4.5 और ये 4.5, ठीक है। तो यहाँ पर 0 खुद से डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबको जोड़िए, 9 5 4 हो गया, 14 4 हाथ में 1, 5 10 15 20 23, 3 हाथ में 2, तो 2 2 4 10 11 15 19, तो 19 और यहाँ पर पॉइंट आया, ठीक है। तो 19.34 यहाँ पर आ गया है आंसर। और यहाँ पर लगभग ज़रूर आप लिखिएगा, क्योंकि 19 तक तो सेम आ जाएगा और यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंट भी आ सकता है ना यहाँ पर। तो ये चैप्टर में हम शुरू से ही बताएं आपको कि ये लगभग ज़रूर लिखेगा। और ये सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और समझ में आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।